जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने वाली है बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम चर्चा बात करने वाले हैं मंगल देव के बारे में। मंगल देव जो कि आपके लग्नगत बैठे हुए हैं और मंगल देव बेहद ही महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। मंगल देव एक इस प्रकार की ऊर्जा है कि जिसको अगर अनियंत्रित छोड़ दिया जाए, जिसको कोई दिशा ना दी जाए, तो वह विनाश का काम करती है। लेकिन अगर उसी ऊर्जा को आप नियंत्रित कर लें और उसे एक दिशा प्रदान कर दें, तो फिर यह ऊर्जा आपको आसमान की बुलंदी तक पहुंचाने में बहुत ही बड़ी कमाल की चीज़ होती है। तो आज वही मंगल देव की चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि मंगल देव जैसा कि 12 तारीख को इन्होंने आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश किया था। आश्लेषा नक्षत्र बेहद महत्वपूर्ण नक्षत्र होता है। आश्लेषा नक्षत्र धर्म का प्रतीक माना जाता है। आश्लेषा नक्षत्र जिसके कि स्वामी बुध देव होते हैं और जिसके कि चारों चरण क्रमशः बुध, गुरु, शुक्र और शनि के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए ये बहुत ही विशेष नक्षत्र है और इस समय मंगल देव जो हैं कर्क राशि से गोचर कर रहे हैं। कर्क राशि इनकी नीच की राशि होती है, लेकिन यहाँ पर एक मिथ है। देखिए मंगल देव नीच के हों या उच्च के हों, सिर्फ इनकी ऊर्जा को नियंत्रण की आवश्यकता होती है, वरना मंगल देव नियंत्रित हो जाएं तो किसी भी ऊर्जा नीच की ऊर्जा हो या उच्च की ऊर्जा हो, आपको बहुत ज़्यादा फल देने का कार्य करती है। तो देखिए मंगल देव यहाँ पर नीच के तो थे, किंतु सूर्य देव ने इनकी हर प्रकार से निगेटिविटी को कम किया है। सबसे पहले सूर्य ने केंद्र संबंध बनाकर इनकी निगेटिविटी को कम किया, बल्कि इनको उच्च का बना दिया। अब इसके बाद में मंगल देव को लाभ संबंध बनाकर इन्होंने उच्च का बनाया। अब मंगल देव जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं, बल, पराक्रम, साहस, कार्यों को करने में लगने वाली ऊर्जा या उत्साह, मानव शरीर में बहने वाले रक्त, क्रोध, गुस्सा, अहंकार, अग्रेशन, युद्ध, वेपन, भूमि, भवन, वाहन, इन सभी चीज़ों का कारकत्व जो होता है मंगल देव के पास होता है। बेहद पराक्रमी ग्रह हैं और ग्रहों में इन्हें सेनापति का स्थान प्राप्त है। अगर मंगल देव बहुत अच्छे हों तो इन्हीं को धीर, वीर, गंभीर भी कहा जाता है, कि धीरज के साथ अपने कर्म को ये अंजाम देते हैं और बहुत ऊंचाई तक पहुंचा देते हैं। किंतु मंगल देव आश्लेषा नक्षत्र में आने के बाद और अब इनका शुक्र से संबंध बनने जा रहा है। शुक्र से बना हुआ संबंध मंगल का, देखिए ये आश्लेषा नक्षत्र की बात नहीं है, ये किसी भी अवस्था में शुक्र का मंगल के साथ अगर संबंध हो जाए तो मंगल के प्रभाव जो हैं आपके लिए थोड़े से बदल जाते हैं। किस तरीके से बदल जाते हैं कि जुनून भी आपका धन के प्रति भी होता है, लेकिन आपके जो नैतिक मूल्य होते हैं उनमें गिरावट आ जाती है। रिश्तों के लिए थोड़े से कटु हो जाते हैं और अपनी भौतिक ज़रूरतों की पूर्ति के लिए इनमें जिद भी देखी जाती है, जुनून भी देखा जाता है। तो ये मंगल देव के प्रभाव, क्योंकि ये लग्नगत गोचर कर रहे हैं और इनका प्रत्येक छोटा सा परिवर्तन भी आपके लिए बहुत ही अच्छी या विषम परिस्थितियों को उत्पन्न कर सकता है। तो देखिए, क्योंकि जब हमें पता होता है कि हम रनवे पर चल रहे हैं, हाईवे पर चल रहे हैं और सामने हमारे कोई भी मतलब असावधानी पूर्वक चल रहे हैं और सामने गड्ढा आ जाता है, तो आपको आर्थिक, मानसिक और शारीरिक बहुत सारी क्षति उठानी पड़ जाती है। किंतु जब हमें पता होता है उसी हाईवे पर चलते हुए कि सामने अभी एक गड्ढा भी आएगा, तो उससे आप बचकर निकलते हैं, जिससे आप बहुत सारी मानसिक परेशानियों से बच जाते हैं, भौतिक परेशानियों से बच जाते हैं या फिर आर्थिक परेशानियों से बच जाते हैं। तो इसीलिए देखिए ज्योतिष को बनाया गया था, जिससे कि हम आने वाले समय की पहले से जानकारी लेकर निगेटिव पहलुओं के लिए सचेत हो सकें और पॉजिटिव पहलुओं के प्रति अपने प्रयासों को बढ़ा सकें। तो इस विषय में, इसी श्रृंखला में यह वीडियो आपके सामने उपस्थित है। यदि आपकी लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। आश्लेषा नक्षत्र में व्यक्ति जो होता है, मंगल का जब आश्लेषा नक्षत्र में गोचर होता है, सबसे पहले उसमें परोपकारिता आ जाती है। परोपकारिता करने के चक्कर में यदि उसका अहित हो जाए तो उसे मान्य है, लेकिन वो परोपकारिता करने से पीछे नहीं हटता।
उसके अंदर थोड़ी-सी धैर्य की कमी देखी जाती है। थोड़ा-सा आचरण जो होता है उसका संयम विहीन होता है। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा-सा आपको बचकर रहना है। किसी भी बात पर बहुत जल्दी अपना आपा खो देना। कोई छोटी-सी भी बात हो गई, मतलब किसी बच्चे ने भी कुछ कह दिया, आपका गुस्सा फट पड़ा। तो ऐसी स्थिति जो होती है ये आश्लेषा नक्षत्र में मंगल के आने के बाद होती है, क्योंकि आश्लेषा नक्षत्र जो है वो कर्क के अंतर्गत ही आता है, जिससे कि मंगल की जो नीचता है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो देखिए यह समय रहेगा आपका लगभग 7 से 8 दिन का, क्योंकि यह आप जब गोचर करेंगे तो देखिए 7 जून को इनका राशि परिवर्तन होगा और 7 जून को ही इनका नक्षत्र परिवर्तन भी होगा। तब तक यह जो शुक्र और चंद्र का संयोग बना रहेगा यह आपको थोड़ा-सा विचलित करता रहेगा। इसीलिए हमने कहा कि उस ऊर्जा को नियंत्रण की आवश्यकता है। अब इस ऊर्जा को नियंत्रित करिए आप। आपके कर्मों के प्रति थोड़ी-सी जो भी कार्य आपको करने में आएँगे अरुचि उत्पन्न होगी, लेकिन शुक्र का प्रभाव होने के कारण एक ज़िम्मेदारी का एहसास उत्पन्न होगा और उन कार्यों को आप करेंगे तो लेकिन अरुचि के साथ। अब देखिए अरुचि से किया हुआ कोई भी कार्य हो, क्या होता है वो उतना पूर्ण नहीं होता, उसमें परफेक्शन नहीं आ पाता है। तो इन चीज़ों से भी आपको सचेत रहना है कि आपके अंदर जो क्रोध है या अरुचि की भावना है ये आपकी बहुत सारी चीज़ों को बिगाड़ सकती है। इसलिए इनसे जितना भी आप कंट्रोल में इनको कर सकेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। चतुर्थ दृष्टि, क्योंकि मंगल के पास देखिए चतुर्थ दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है, अष्टम दृष्टि है, आपके भूमि भवन वाहन यानी कि सुख भाव पर जाने वाली है। जब ये सुख भाव पर जाएगी तो परिवार के अंदर, अब जब देखिए आपके अंदर गुस्सा होगा तो परिवार के अंदर भी इस समय थोड़ा सा असंतोष का माहौल हो जाएगा कि आपके आते ही घर का वातावरण जो है ना एकदम इस तरीके का हो जाएगा कि आपको ही लगेगा कि शायद आप किसी दूसरे के घर में आ गए। एकदम मतलब माहौल ही चेंज हो जाएगा। लोग आपसे कटे कटे से रहेंगे कि जितना आपसे अलग रह सकें कि विवाद की स्थिति ना उत्पन्न हो। तो इस चीज़ पर आपको बहुत ज़्यादा नियंत्रण की आवश्यकता है। साथ ही साथ माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है या माता से अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। भूमि भवन वाहन के लिए प्रयास कर रहे थे तो देखिए इस दौरान या तो आप ये चीज़ें ना खरीदें, और अगर इनमें कुछ नया करवा रहे हैं तो वो भी इस दौरान आपके लिए उचित नहीं है। अगर ये चीज़ें बहुत ही आवश्यक हो इस दौरान खरीदनी तो आप अपने नाम पर ना खरीद कर अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम पर खरीद सकते हैं, क्योंकि यदि इसे इस दौरान आपने अपने नाम पर खरीदा तो भविष्य में आपको बहुत बड़ी आर्थिक हानि हो सकती है। इन चीज़ों से बहुत सतर्क रहें। किसी भी नए कार्य को करने से बचें, किसी नए रिलेशन में जाने से बचें। घर के अंदर अगर इस दौरान आप मांगलिक कार्यक्रम करवा सकते हैं तो ये आपकी अनिश्चितता को कम करने के लिए बहुत उपयुक्त होगा। सप्तम दृष्टि, तो देखिए मंगल देव यहाँ जिस भी भाव पर दृष्टि डालते हैं उस भाव में असंतोष की भावना भर देते हैं। कितना भी हो लेकिन आपका जीवन साथी इस समय उन चीज़ों से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसको अभाव ही दिखाई देगा हर जगह कि उसके जीवन में अभी ये कमी है, उसके किचन में अभी ये कमी है, उसके घर में अभी इस चीज़ की कमी है, उसकी गाड़ी में अभी ये होना चाहिए। मतलब इन्हीं छोटी छोटी बातों को लेकर टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसको आपको बहुत संयम के साथ संभालना होगा। डेली इनकम से जुड़े हुए लोगों के लिए भी इस समय असंतोष की भावना निकल कर आएगी। थोड़ा सा कार्य क्षेत्र पर वो माहौल जो होगा वो उनके थोड़ा सा कहते हैं ना कि मतलब अरुचिकारक होगा। व्यापार के लिए कोई बड़े बदलाव इस दौरान ना करें। व्यापार हालांकि अगर मेहनत करते रहेंगे उसी दिशा में तो आपके लिए समय जो रहेगा अच्छा रहेगा, लेकिन कोई बड़े बदलाव या व्यापार का विस्तार करने से बचें। इस समय जो लोग वर्दी वाले कार्य यानी कि सेना, सिविल सेवा या इस तरीके के कोई कार्य कर रहे हैं, रियल इस्टेट से जुड़कर कार्य कर रहे हैं, ब्रिक फील्ड से जुड़कर कार्य कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन से जुड़कर कार्य कर रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा उद्यम करके फील्ड वर्क या ये इस तरीके के कोई कार्य कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इसमें आपकी बहुत ज़्यादा ऊर्जा जो होती है प्रयोग की जाती है। तो ऐसे कार्य करने वाले लोगों के लिए समय काल अनुकूल रहने वाला है।
इनके लिए किसी भी प्रकार की विषम परिस्थितियाँ नहीं उत्पन्न होने वाली हैं। अष्टम दृष्टि, तो देखिए ये अष्टम दृष्टि जो है गुप्त भाव पर जा रही है। आपके इस समय चोट चपेट के योग बन रहे हैं। कोई भी वाहन चलाने से पहले आप 100 बार सोचें और बहुत एहतियात के साथ उस वाहन को चलाएं। कोई भी शल्य क्रिया करवानी है तो शल्य क्रिया करवाने से इस दौरान बचें, थोड़ा सा उसे डिले कर सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं कुछ समय के लिए, तो आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। चर्चा करें अगर इस दौरान जो लोग योग साधना वगैरह से जुड़ना चाहते हैं या किसी प्रकार की ऐसी क्रिया करना चाहते हैं, योग क्रिया साधनारत होना चाहते हैं, उनके लिए इस समय काल बहुत अच्छा है, क्योंकि ये नक्षत्र जो है धर्म का नक्षत्र है। मंगल को धर्म का प्रतीक माना जाता है। दो धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें, तो इस दौरान धर्म में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये समय सर्वश्रेष्ठ सिद्धि कारक हो सकता है। आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, सिद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए ऐसी स्थिति में मंगल जो है थोड़े से ससुराल पक्ष से आपके टकराव की स्थिति भी उत्पन्न करेंगे। अब देखिए मंगल की ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए कुछ विशेष उपाय। सबसे पहले ओम अंगारकाय नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। हनुमान जी मंगल के अधिष्ठात्र देव हैं। हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ करना, बजरंग बाण का पाठ करना, हनुमान जी को चोला चढ़ाना या हम बीज मंत्र का जाप करना आपके लिए उपयोगी सिद्ध होने वाला है। इसके अतिरिक्त देखिए मीठी चीज़ें आप जितनी भी दान कर सकते हैं वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अपनी इनकम से कुछ प्रतिशत आप निकाल कर उसकी मीठी चीज़ें खरीद कर साधु सन्यासियों को खिला सकते हैं या फिर गरीबों में जो अभावग्रस्त लोग हैं उनको खिला सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि वास्तव में उन लोगों को इन चीज़ों की आवश्यकता है या नहीं है। इसके अलावा समय समय पर ब्लड डोनेट करना, लेकिन ब्लड डोनेट वही लोग करें जिनकी शारीरिक स्थिति सक्षम हो। ब्लड डोनेट करना या फिर जिम जाना या साइकिलिंग वगैरह करना। इसके अतिरिक्त सांसों के उतार चढ़ाव वाले योग जो किए जाते हैं, जिसमें प्राणायाम है, अनुलोम विलोम है, ये व्यायाम आपके लिए आपके मंगल को बहुत ही श्रेष्ठ बनाने में सिद्ध होने वाले हैं। तो इनमें से कोई भी उपाय करके देखिए, यह आपके बिना पैसे गंवाए उपाय करके, लेकिन ये एक बात आप ध्यान रखिए कि थोड़ा लंबे समय तक करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि मात्र महीने 2 महीने किया और जी हमको प्रभाव नहीं प्राप्त हो रहा। इनको आप थोड़े लंबे समय तक कीजिए और आपको प्रभाव प्राप्त